हाँ जी सर, अगर आप हमारे एक्टिंग एकेडमी में एडमिशन लेते हैं तो आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी हम देते हैं। मुझे एडमिशन मिल जाएगा? हाँ जी सर, जैसा कि आपने इनको फिल्मों में, इनको सीरियल्स में देखा ही होगा। हाँ, मैंने इनको टीवी पे देखा है। ये सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से गए हैं। मैं रोज इनको टीवी पे देखता हूँ। हाँ जी, आपको भी सेम प्लेसमेंट मिल सकती है, बस फीस आपको 1 लाख पे करनी है। तो मेरे को काम मिल जाएगा ना? 100% हम प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। ठीक है, मैं पेमेंट कर देता हूँ। सर, आपने तो बोला था मुझे प्लेसमेंट दोगे। मेरा कोर्स कंप्लीट होने को आया है, कहाँ है मेरा काम? दिया तो था आपको शॉर्ट फिल्म में काम। सर, वो तो क्लास का एक पार्ट होता है ना। मैंने तो सोचा था प्लेसमेंट का मतलब वेब सीरीज में काम दोगे, फिल्मों में काम दोगे, टीवी सीरियल में काम दोगे। हमारे यहाँ यही होता है, प्लेसमेंट चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो देखा आपने दोस्तों, ऐसा ही होता है आजकल के न्यू बिगनर्स एक्टर्स के साथ। इनके ऊपर कितनी वीडियोस बन चुकी हैं, जैसे कि कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेन्युइन काम करते हैं, जो काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर। लेकिन आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि शॉर्टकट्स के पीछे भागना ज्यादा पसंद करते हैं, और रिजल्ट आपके सामने है। ऐसा ही कुछ होता है, स्टार्टिंग में अपने ही लालच में आके वो अकेडमीज ज्वाइन कर लेते हैं, प्लेसमेंट का नाम सुनते ही वो उनके पीछे भागते हैं, और देन रिजल्ट क्या होता है? रेग्रेट, पछतावा। जैसे ही उनका कोर्स कंप्लीट होता है, उन्हें दिखता है कि उन्हें तो जी कुछ मिला ही नहीं और ना ही उन्होंने अच्छा कुछ सीखा, तो फिर वो लाइफ टाइम उस चीज का रेग्रेट करके बैठ जाते हैं। तो गाइज, आप सबसे पहले तो ये समझिए कि प्लेसमेंट होती क्या है। व्हाट इज प्लेसमेंट? प्लेसमेंट नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि काम मिलना, राइट? तो हमें जब काम कोई मिलता है तो हमें उसका पे भी मिलता है। तो बच्चे यही सोचते हैं कि भैया अगर हम इस एकेडमी में कोई कोर्स कर रहे हैं, अगर वो हमें ये बोल रहे हैं कि हम आपको प्लेसमेंट देंगे, तो उनके माइंड में सिंपल सी चीजें यही आएगी, या तो उन्हें किसी टीवी सीरियल में काम मिलेगा या फिर उन्हें कोई मूवी मिलेगी, मतलब एक काम मिल जाएगा, उनकी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। बट असल में क्या होता है कि कुछ अकेडमीज ऐसी हैं जो बोलती हैं तो काम देंगे, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे चीजों में, जैसे कोई शॉर्ट फिल्म हो गई या बहुत ही छोटे से न्यूज चैनल्स में कहीं पीछे खड़ा कर दिया, तो उनके लिए वही प्लेसमेंट है। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि यार ये क्या है, राइट? क्योंकि प्लेसमेंट का मतलब तो उन्होंने कुछ और ही सोचा था, लेकिन उनको मिला कुछ और। तो एग्जैक्टली यही होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पीछे प्लेसमेंट के नाम पर मत भागिए गाइस। आपको ये बहुत बार बोला जा चुका है, काफी सारी वीडियोस इसके ऊपर हैं, बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं मानते, और वो फिर एंड में क्या बोलते हैं कि ये तो इंडस्ट्री खराब, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ 3 चीजें होती हैं। देयर आर 3 स्टेप्स इन दिस फील्ड। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, ये 3 स्टेप फॉलो करो, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं। पहला स्टेप होता है ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग अच्छे इंस्टीट्यूट से लो, जो कि गारंटी का दावा नहीं कर रही है, जो आपको प्लेसमेंट के लिए नहीं बोल रही, समझ लो वो जनरल इंस्टीट्यूट है। तो आप वही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करें। दूसरा चीज, आप अपनी प्रोफाइल पे काम करें, ठीक है? आप अपनी एज एन आर्टिस्ट प्रोफाइल अच्छी करिए। फिर तीसरी चीज, आप अपनी ऑडिशन दीजिए, ठीक है? तो आप अपना ऑडिशन दीजिए। तो ये 3 स्टेप होते हैं। ऑडिशन से ही आपको काम मिलेगा, कोई भी एकेडमी आपको काम नहीं दे सकती। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे पास 50 बच्चे आ रहे हैं, राइट? तो 50 के 50 बच्चों की मैं गारंटी कैसे ले सकता हूँ अगर मुझे पता ही नहीं कि कोई एक बच्चा आया है, उसके अंदर कैलिबर कितना है, कैपेबिलिटी क्या है उसकी, वो कब तक टिकेगा इस फील्ड में, कब तक वो मेहनत करेगा, क्या उसकी डेडिकेशन है, क्या उसका फोकस है, ये सब जाने बिना ही मैं किसी को भी प्लेसमेंट की गारंटी कैसे दे सकता हूँ, ठीक है? तो आप ये चीज समझिए, प्लेसमेंट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है गाइस। मैं दोबारा बोलूंगा, प्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो आपसे हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि प्लेसमेंट के पीछे मत भागिए। अगर आप फिर भी किसी एकेडमी के लालच में आते हो या आ चुके हो, तो वो आपकी गलती है। आपको खुद ही वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एकेडमी प्लेसमेंट नहीं देती। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी एमबीबीएस
पढ़ाई के लिए जाते हैं, किसी डॉक्टरी के लिए जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, या फिर किसी एडवोकेट के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर किसी इंजीनियर के लिए स्टडी करते हैं, क्या कोई इंस्टीट्यूट, क्या कोई एकेडमी आपसे ये दावा करती है कि हम आपको डॉक्टर बना के छोड़ेंगे या फिर हम आपको इंजीनियर बना के छोड़ेंगे? नहीं ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ये एक स्कूल है, यहाँ से आप अपनी ट्रेनिंग करोगे, यहाँ से आप अपना एक स्टेप आगे बढ़ाओगे इन एक्टिंग फील्ड। बहुत लंबी जर्नी होती है हर किसी चीज की, हर किसी फील्ड की। ऐसे ही इस फील्ड की भी जर्नी बहुत लंबी है गाइस। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, मेहनत करो, सीखने में ध्यान दो, अपना प्रोफाइल बनाने में ध्यान दो और ऑडिशंस देने में ध्यान दो। ना कि किसी प्लेसमेंट के पीछे भागो और ना ही किसी के बहकावे में आओ, ठीक है। और इतने ज्यादा पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपके माँ बाप के पैसे हैं, आपके पेरेंट्स के पैसे हैं, और किसी स्टूडेंट के खुद के भी पैसे होते हैं जो कोई जॉब करते हैं, तो ये आपकी मेहनत के पैसे हैं। इसको बिना बात कहीं पे भी वेस्ट मत कीजिए और मेहनत कीजिए, राइट। तो आई होप आपको मेरी ये चीज समझ आ गई होगी कि प्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आपको ये सुनने में आ रहा है कि ये एकेडमी मुझे प्लेसमेंट दे रही है, तो वहीं से उल्टे पैर हो जाइए और घर वापस आ जाइए, ओके। और अगर आपको हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, कैमरा की, थिएटर की, कमर्शियल, एनिमेशन प्लस मॉडलिंग प्लस फिल्म मेकिंग, हर एक चीज की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम किया जाएगा, स्पीच, डिक्शन, फेस एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, एंकरिंग, मार्शल आर्ट्स, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी इन एक्टिंग कोर्स। उसके अलावा एज एन एक्टर आपकी प्रोफाइल भी बनती है, आपका फोटो शूट होगा, शॉर्ट फिल्म हम करते हैं, एक्टिंग के वीडियोस आपके बनाएंगे, जैसे मोनोलॉग वीडियोस, ऑडिशन के वीडियोस, ताकि आपके पास आपका एक डेटा रहे आगे फॉरवर्ड करने के लिए इन ऑडिशन। और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट एंड ऑडिशन अपडेट्स। आपको जेन्युइन ऑडिशंस, 100% जेन्युइन ऑडिशंस की गारंटी, ये गारंटी हम आपको देते हैं कि ऑडिशन आपको हम दे पाएंगे, ओके। तो प्लेसमेंट को हटा के थोड़ा सा मेहनत पे ध्यान दीजिए, ऑडिशंस के पीछे भागिए, मेहनत के पीछे भागिए, ना कि कोई प्लेसमेंट के पीछे, ओके। वरना आपका भी हश्र ऐसा ही होगा जैसे इस बच्चे के साथ हुआ। तो इसी के साथ आपसे अलविदा चाहेंगे। एंड हाँ, गंधर्व प्रोडक्शन की तरफ से आप सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली। आई होप ये दिवाली आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियां लेके आए। जो भी आप लाइफ में चाहते हैं वो आपकी विशेष पूरी हो गाइस। सो हैप्पी दिवाली एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गंधर्व प्रोडक्शन फिल्म्स एंड थिएटर इंस्टीट्यूट गाइस।